सुरक्षा हालात को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने थल सेना अध्यक्ष को दी शक्तियां, प्रादेशिक सेना को ड्यूटी पर बुलाने की शक्तियां प्रदान की। सुरक्षा हालात को देखते हुए सरकार का ये बड़ा फैसला है। केंद्र सरकार ने थल सेना अध्यक्ष को दी शक्तियां। नंदिता इस खबर पर हमारे साथ हैं। नंदिता, प्रादेशिक सेना को ड्यूटी पर बुलाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं थल सेना अध्यक्ष को, क्या अपडेट इस खबर से जुड़ी और क्या जानकारी नंदिता आपके पास? जानती हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सर्विस चीफ्स यानी कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जो कि वायुसेना प्रमुख है, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और हमारे जो नेवी चीफ हैं एडमिरल त्रिपाठी, उनके साथ मीटिंग करने के बाद और सीडीएस के साथ मीटिंग करने के बाद ये खबर आ रही है कि और ये बिल्कुल पुष्टि हो चुकी है कि भारत सरकार ने गजेट निकाल दिया है जो 1948 का एक्ट है, जिसके तहत अगर आर्मी चीफ चाहे उसे ये पावर्स दी जाती है कि वो सेना के टेरिटोरियल आर्मी जो हमारी रिजर्व आर्मी होती है उसकी 32 बटालियन है, उनमें से 14 बटालियंस को वो मोबिलाइज कर सकते हैं। और हालात को देखते हुए जैसे कि पहलगाम में जो बहुत ही ज्यादा बर्बर और कायरतापूर्ण आतंकवादी हमला पाकिस्तान ने किया था, उसके बाद बुधवार को भारत ने पाकिस्तान के लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 9 ठिकानों पर आतंकवादी ठिकानों पर जो स्ट्राइक्स करी एयर से, मिसाइल से। और उसके बाद कल जो पाकिस्तान ने, हालांकि हमारे विदेश मंत्रालय के कहने के बावजूद कि ये डेटरेंट और प्रीएम्प्टिव थी, यानी कि इसको एस्केलेशन या बढ़ावा देने का कोई मकसद नहीं था, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन टारगेट नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने कल 8:45 बजे से जो मिसाइल्स और ड्रोन से 8 मिसाइल हमारी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें से कि आकाश जो कि स्वदेशी निर्मित हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल है और ये S-400 मिसाइल्स जो है, जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, उनके थ्रू हमने उनको निस्तनाबूद कर दिया, निष्क्रिय कर दिया, असफल कर दिया। लेकिन पूरा का पूरा बॉर्डर जो है, आप जानती हैं कि LOC से लेकर IB, जम्मू एंड कश्मीर का, पंजाब, राजस्थान, गुजरात कल पूरे ब्लैकआउट के तहत आ गया, अंधेरे की छाया के अंदर आ गया और सायरन सुनाई दिए। छोटे छोटे ड्रोन्स जो कि हमें आर्मी के सोर्सेज ने बताया, हमास की तरह के रूडिमेंट्री रॉकेट जो बिल्कुल कॉटेज इंडस्ट्री में जैसे हमास बनाता है टनल्स में, सुरंगों में, वैसे रॉकेट से फायर किया गया। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारी आर्मी इतनी चौकस थी, इतनी तीव्रता से उसने जवाब दिया और हमारे वेपन्स इतने तेज थे कि उन सबको निष्क्रिय कर दिया गया। लेकिन जैसे कि मीटिंग्स का दौर जारी है, रक्षा मंत्री ने मीटिंग ली है, तो उसके बाद आर्मी चीफ को ये पावर दी जाती है कि सदर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड यानी कि उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी कमांड के अंदर, सेंट्रल कमांड के अंदर ये जो टेरिटोरियल आर्मी यूनिट्स हैं, जो रिजर्व हमारी आर्मी होती है, वो रियल आर्मी जो हमारी असली जो वर्किंग आर्मी है, जो 12-13 लाख सोल्जर्स की स्ट्रांग है, उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी। यानी कि बदलते हुए हालात को, फ्लूइड सिचुएशन को देखते हुए जो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं वो पूरी की पूरी सिचुएशन पर निगरानी रखे हुए हैं। और कल पाकिस्तान ने जो एस्केलेशन किया है उसका जवाब भी भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जितनी भी आर्टिलरी हुई है उसका दुगना जवाब आर्टिलरी और मोटर फायर से दिया है। आज बीएसएफ ने 7 आतंकवादियों को मारा जाए, तो एक पाकिस्तान जो टेररिस्ट स्टेट की तरह एक्सपोज हो चुका है, उसको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए वहां की आर्मी ने जो टेरर प्रॉक्सी की वॉर शुरू करी, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक कन्वेंशनल वॉर भारत से जीत सके। जी, इसीलिए ये नंदिता आप हमारे साथ बने रहिए। अक्षय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, ये एक बड़ा फैसला माना जा रहा है और ये स्थिति की गंभीरता को भी बताता है। अगर हम गंभीरता की बात करें तो अभी तक की समीक्षा में उस गंभीरता को किस तरह से समझा जाए, अगर हम टेरिटोरियल आर्मी को बुलाने की बात करते हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर गंभीरता की बात की जाए तो जिस तरह से नंदिता हमको बता रही थी कि टेरिटोरियल आर्मी को कॉल इन करना, अपनी जो एग्जिस्टिंग आर्मी है, स्टैंडिंग आर्मी है, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, इसके मायने अगर हम अपने दर्शकों को समझाएं तो साफ तौर पर पूरी तैयारी भारत ने कर ली है कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए, पाकिस्तान की किसी भी मिसएडवेंचर से निपटने के लिए भारतीय सेना न सिर्फ अपने बल पर तैनात है बल्कि जो रिजर्व होते हैं, जो टेरिटोरियल आर्मी होती है, उनको भी अब बुला लिया गया है। यानी कि हमारी जो सेना है उनकी शक्ति अब 2 गुनी कर दी गई है।
कि किसी भी तरह से पाकिस्तान आर्मी हो या एयरफोर्स हो या फिर नेवी, उनकी कोई भी हलचल होती है, किसी भी तरह से कोई भी वो गतिविधि करने की भारत में कोशिश करते हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब वही दिया जाए। तो एक तरह से पाकिस्तान जो ये समझ रहा था, जो हमारा आकलन कर रहा था हमारी शक्तियों का, वो एकदम से अगर दोगुनी कर दी जाती है तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा धक्का ये पाकिस्तानी सेना के लिए इस वक्त होगा। एक तरह से पाकिस्तान एक पहले ही बौखलाया हुआ है, जिस तरह से भारत उनके तमाम हमलों को निस्तरभूत हवा में कर दे रहा है। जितने भी मिसाइल्स हो या ड्रोन्स हो, जितने भी दागे जा रहे हैं, उन सभी को हवा में ही नष्ट कर दिया जा रहा है। और ये सभी संभव इसलिए हो पा रहा है कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से इंडिजनाइजेशन के ऊपर जोर दिया गया है, वो अगर ना होता तो हम जिस तरह से गोलाबारी कर रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की मिसाइल्स हम फोड़ रहे हैं, उनको तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से चाइना से वो मिल जाती है। लेकिन हमारे जो स्टॉक फाइल्स है, अगर हम उन्हें बनाना ना सीख पाते तो वो एक बड़ा संकट एक तरह से इस तरह से एस्केलेशन के टाइम पर एक बड़ी समस्या बनकर उभरता है। और दुश्मन देश को भी एक तरह से आभास रहता है कि आपके जिससे आप लड़ रहे हैं उनके पास अपने खुद के हथियार बनाने की अगर क्षमता ना हो तो वो भी खुल के हमला कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये बिल्कुल इल्म है, ये मालूम है कि किस तरह से भारत की जो स्वदेशी शक्तियां हैं वो बढ़ चुकी है। इसको लेकर वो पहले ही हमले कर रहा था। लेकिन अब जिस तरह से भारत ने एक तरह से दाव ये खेला है कि टेरिटोरियल आर्मी को बुला लिया जाए, अपनी शक्तियों को बढ़ा दिया जाए एकदम से, उसका एहसास पाकिस्तान की आर्मी को खुद नहीं था। और अब देखने वाली चीज ये रहेगी कि किस तरह से पाकिस्तान अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करता है, जिसको भारतीय सेनाओं को निपटने के लिए तैयार रहना होगा। और वो है भी पिछले 72 घंटों से खासतौर पे देखा जाए, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर ऑन ग्राउंड जो हमारे BSF हो जो लगी हुई है इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर, या फिर हमारी जो भारतीय सेना हो जो LOC के ऊपर तैनात पूरी तरह से है, वो हर तरह से पाकिस्तानी घुसपैठ हो या फिर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अप्रिय घटना, उसका जवाब देने के लिए मुंह तोड़ उसको जवाब दे रही है और आगे भी देती रहेगी जब तक पाकिस्तान अपने मंसूबों में नाकामयाब नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल। बीती रात जिस तरह से पाकिस्तान ने एक कायराना कोशिश की है, उसका भी मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेनाओं ने दिया है। नंदिता, हम जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी पता चले कि ये प्रादेशिक सेना जो होती है, यानी कि टेरिटोरियल आर्मी जो होती है, इसको किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है और समय समय पर कैसे इसको शामिल किया जाता है, किन मौकों पर, वो क्या अवसर होते हैं जब इन्हें सेना में शामिल किया जाता है, किस तरह से पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा ऋतु, क्योंकि हमारे दर्शकों को जान के खुशी होगी कि हमारे टेरिटोरियल आर्मी के के अंदर ऑफिसर्स भी होते हैं, JCOs भी होते हैं और सैनिक यानी कि जो जवान होते हैं वो भी होते हैं। और टेरिटोरियल आर्मी ने ऐसा नहीं है कि पहली बार ही टेरिटोरियल आर्मी को कॉल इन करने की पावर्स आर्मी चीफ को दी गई हैं या थल सेना अध्यक्ष को दी गई हैं। 1962 के चाइना के साथ जो जंग हुई थी उसमें 1965 और 1971 में जो करारी शिकस्त हार जो पाकिस्तान पर इन्फ्लिक्ट हुई थी, उसमें भी टेरिटोरियल आर्मी का बहुत सारे के सारे उनके रिजर्व बटालियंस मोबिलाइज कर दिए गए थे। और टेरिटोरियल आर्मी 1949 में इसका गठन हुआ था और एक एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ था 1948 का। तो टेरिटोरियल आर्मी जो है उसकी सारे साल में कुछ महीने होते हैं, 3 महीने से 6 महीने, जिसमें इसमें 2 तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इंडियन रेलवेज के अफसर भी होते हैं, कर्मचारी भी होते हैं, और आप और मेरे जैसे सामान्य लोग जो होते हैं, जो जिनकी दिली इच्छा होती है कि वो फौज में सर्व करें, वो भी होते हैं। तो उन्हें कुछ आर्म्स की, बेसिक वेपन्स की ट्रेनिंग तो दी ही जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार ही टेरिटोरियल आर्मी मोबिलाइज हो रही है। नेचुरल कैलामिटीज जो होती हैं, यानी कि कभी कोई भूस्खलन हो गया या कोई अर्थक्वेक हो गया, उसमें भी टेरिटोरियल आर्मी सिविल अथॉरिटीज के साथ पूरी तरह से मदद करती है। और आपको जान के ये शायद कुछ लोगों को मालूम हो, कुछ को नहीं भी मालूम हो, टेरिटोरियल आर्मी की होम एंड हर्थ बटालियंस जो जम्मू एंड कश्मीर में हैं, उनके अंदर वो पूरी तरह से ऑपरेशन रक्षक जो कि काउंटर इंसर्जेंसी होती है, उसमें पूरी तरह हिस्सा ले रही हैं। हमारे टेरिटोरियल आर्मी के काफी ऑफिसर्स जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, उन्हें महावीर चक्र और शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र जैसे मेडल्स मिल चुके हैं। और टेरिटोरियल आर्मी उद्देश्य से नंदिता प्रादेशिक सेना की तैयारी की जाती है। और हम जानते हैं टेरिटोरियल आर्मी भारतीय सेना की एक इकाई है, यानी कि इस इकाई को हर वर्ष कई दिनों तक सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है और इस तरह की स्थितियों में उनका इस्तेमाल भी किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय डोगरा, आपका भी, नंदिता आपका भी, इस खबर पर अपडेट देने के लिए। और आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली